स्वागत है आपका 2026 राशि प्रेडिक्शन सीरीज के सबसे अलग, सबसे विजनरी और सबसे अनकन्वेंशनल एपिसोड में, वो भी कुंभ राशि के लिए। एक्वेरियस ज़ोडिएक्स वाले लोग सिर्फ सोचते नहीं, फ्यूचर को फील करते हैं और इनका दिमाग हमेशा टाइम से आगे चलता है और इनका दिल हमेशा सच के साथ। 2025 आपके लिए एक स्ट्रेंज फेज था, जहां आप अलग महसूस कर रहे थे, मिसअंडरस्टूड और थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड भी। पर ये सच याद रखिए, कुंभ कभी फिट इन नहीं करता, कुंभ नया सिस्टम बनाता है। और अब 2026 ये साल आपके लिए कंफ्यूजन का नहीं, अवेकनिंग का फेज बनने वाला है। और इस साल के ग्रह आपसे कह रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को छुपाना बंद कीजिए। जो आइडियाज आपने चुपचाप रखे, जो विजन्स आपने किसी को नहीं बताए, और 2026 में उन्हें दुनिया के सामने लाने का वक्त है। So that means the future doesn't scare Aquarius. Aquarius create the future. और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2026 आपको अपनी असली कॉलिंग तक ले जाएगा? क्या इस साल आप अपने आइडियाज को रियलिटी बना पाएंगे, या ये साल आपको एक ऐसे मिशन पर भेज देगा जिसका इम्पैक्ट सिर्फ आप पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा? चलिए जानते हैं अब डिटेल में कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों के लिए 2026 का साल क्या लेकर आ रहा है। गुरुमा साक्षी ठाकुर जी से राधे राधे सभी को, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। जैसे कि हमने बहुत सारी मेष से लेकर जो है हमने मकर राशि वालों के लिए बात करी। तो गुरुमा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि एक्वेरियस वाले लोग कैसे होते हैं। तो कुंभ राशि जो होती है वो शनि से ऑपरेट होती है और कुंभ राशि वाले जो है ये इंडिपेंडेंट्स होते हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर इनका बहुत अच्छा होता है और ये जो है लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस होते हैं और ये जो है माइंड ब्लोइंग इनका नेचर होता है। तो कुंभ राशि वाले जो है शनि से ऑपरेट होते हैं, तो ये मेहनती बहुत होते हैं और बहुत ऊंचा सोचते हैं और जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। बट अपने इमोशंस को अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं तो लाइफ में ये बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। और ये जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा फुल ऑफ इमोशंस, जैसे कहते हैं ना कुंभ का मतलब होता है घड़ा, तो वो घड़ा जो होता है वो फुल ऑफ इमोशंस होता है, वो झलकता रहता है, पानी झलकता रहता है। तो इन लोगों को भी क्या करना चाहिए कि अपने इमोशंस को जो है होल्ड करके रखना चाहिए, अपने इमोशंस को ज्यादा जो है ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, अपने इमोशंस में इनको मूड स्विंग नहीं करना चाहिए। तो अगर ये इस प्रकार की चीजों को ध्यान देते हैं तो कुंभ राशि वाले बहुत आगे तक निकल जाते हैं और लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। और ये बहुत ज्यादा ना लॉयल फ्रेंड्स होते हैं और ये जो है जब आपको जरूरत पड़ेगी आपके आगे बढ़कर जो है आपकी मदद भी कर देंगे। और अनकन्वेंशनल इन लव, ये लोग जो है अनकन्वेंशनल लव करते हैं। तो ये कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा अलग बाकी राशियों से थोड़े से हटकर भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इनका जो है जाने वाला है ये 2026 का साल। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कुंभ राशि में इनके लगन में जो है राहु का गोचर चल रहा है और 7th हाउस से इनका जो है वो केतु का गोचर चल रहा है। लगन में राहु आ रहा है तो इनके दिमाग में विचार, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं। ये अभी 18 महीने का गोचर राहु का इधर ही रहेगा। और जो है 7th भाव में केतु है, तो केतु 7th हाउस जो होता है वो हमारे स्पाउस का होता है, तो वहां पर जो है केतु का बैठना अच्छा नहीं माना गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्पाउस की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपसे बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी 7th हाउस में केतु आता है तो क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। और अगर आपके बीच में दूरी हो जाती है, कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि कुंभ राशि वालों के साथ में उनका पार्टनर जो है वो कहीं और उसकी जो है नौकरी शिफ्ट हो गई है या वही कोई विदेश चला गया है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो उसमें फिर आपका जो है ना ये योग जो है वो भंग हो जाता है। अब जिसका कुछ नेगेटिव बहुत ज्यादा प्लैनेट की पोजीशन भी देखेंगे हम, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं तो फिर वो डिवोर्स तक के चांसेस भी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि 7th हाउस में केतु अगर कई बार डिवोर्स भी करवा देता है, कभी डी अटैचमेंट भी करवा देता है, अटैचमेंट हटा देता है, तो ये सारा हो जाता है। और दूसरा क्या कहते हैं, 2nd हाउस में इनका जो है वो शनि का गोचर रहेगा, तो शनिदेव इनके 2nd हाउस में आकर इनको कोई प्रॉपर्टी के योग इनके बनवाएंगे और क्या कहते हैं इनको लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिलवाएंगे। क्योंकि पिछले 2.5 साल कुंभ राशि वालों ने बहुत ज्यादा सहा है, हर चीज से इमोशनल टूटे हैं, ये फाइनेंशियल टूटे हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू आए हैं, पिताजी को कष्ट आया है, इनकी कोई बदनामी भी हुई है। तो ये कुंभ राशि वाले पिछले 2-2.5 सालों से, क्योंकि शनि का समय चल रहा था तो इनका भी 2nd 3rd फेज जो है शनि की 7.5 का चल रहा है। तो ये लोग जो है काफी ज्यादा ये अब जो है वापस अपने मोड़ पर आ रहे हैं, अपने जो है बैक ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इससे इनको काफी ज्यादा शनि इनकी प्रोग्रेस को जो डिले कर रहा था वो डिले अब होना जो है वो बंद हो जाएगी। तो बृहस्पति जो है वो 5th भाव में आपके बैठेगा कुंभ राशि वालों के। तो 5th भाव में जब भी बृहस्पति बैठता है तो आपके किस्मत को देखेगा बृहस्पति। इनकी किस्मत को देखने से क्या होगा कि किस्मत चमकेगी, विदेशों में जाकर इनके काम बनेंगे
और लाभ भाव को देखेगा तो इनकम के रास्ते जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और साथ ही साथ में लगन को देखेगा तो शरीर को चमकाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगी और लाइफ में जो है ग्रोथ आपकी होने लग जाएगी। तो ये है, इस प्रकार से ये गोचर जो है वो रहने वाला है। तो अब हम मंथ वाइज बात करते हैं कि किस किस तरह से लोगों के साथ में ऐसा होगा। आप लोगों को नए नए आइडियाज भी आएंगे और राहु आपकी नई योजनाओं को भी बनाएगा और नए कामों को भी आपके जो है वो एग्जीक्यूशन का काम जो है वो राहु करेगा। जनवरी की अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें तो कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, लेकिन एक्शन जो है वो लेंगे तो सफलता जो है इनको मिल सकती है। और दूसरी बात जो है, पार्टनर की सलाह जो है वो आपके काम आएगी, तो आपको हमेशा अपने पार्टनर की सलाह लेकर चलना है। जनवरी के महीने की अगर हम बात करें थोड़ा सा डिले रहेगा, लेकिन जनवरी का जैसी एंडिंग होगी आपके काम जो है वो बनने लग जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर 28 फरवरी तक का समय जो है वो कैसे आने वाला है। अगर बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों की पढ़ाई में जो है ना फोकस थोड़ा सा कम रहेगा, पढ़ाई में रुकावटें आ सकती है। तो जो बच्चे जो है पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस उनको ज्यादा डालना पड़ेगा, खासकर 10th और 12th के, देखो बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले बच्चों को फरवरी के महीने में ज्यादा फोकस अपना इनपुट करना पड़ेगा, ताकि आपके जो है लाइफ में ग्रोथ हो और साथ में आपका दिमाग जो है वो कंसंट्रेशन लेवल जो है आपका अच्छी तरीके से हो। तो ये कार्य आपको जरूर करना है। फरवरी में बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। जो पेरेंट्स है कुंभ राशि वाले या आपके बच्चे जो है कुंभ राशि के हैं, तो आपको फरवरी में ज्यादा फोकस की जरूरत है हर फील्ड में। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट है, तो आपको हर फील्ड में फोकस की जरूरत पड़ेगी और अपनी इंटेंशंस जो है वो आपको पूरी जो है वो अच्छे तरीके से काम में आपको डालनी है। करियर में अगर हम बात करें तो ये समय प्लानिंग का है, फाइनल एक्शन जो है वो मत लीजिएगा फरवरी के महीने में। मंथ के एंड में जाकर आपकी चीजें जो है वो ठीक होनी शुरू होंगी। जैसे ही क्या कहते हैं कि अगर आप कोई बड़ी डील करने की सोच रहे थे तो मंथ के एंड में जाकर कोई वो डील को जो है वो आप एग्जीक्यूट जो है वो कर सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें ना तो जनवरी और फरवरी के महीने में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा काम को करने का है, प्लानिंग करने का है, ज्यादा एग्जीक्यूशन करने का नहीं है। तो 1 मार्च से लेकर जो है 13 अप्रैल तक का समय जो है ना ये है एक्शन टेकिंग मोड। आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे अधिक एक्शन टाइम जो है यहाँ पर शुरू होगा। स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, एसएससी के एग्जाम्स है, बैंकिंग है, टीचिंग है, इस टाइम पीरियड पे अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप बहुत अच्छे बेहतर परफॉर्म जो है इस टाइम पीरियड पे करने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों की जो पोजीशन होगी वो आपके फेवर में जाएगी। सरकारी काम का अगर आप सोच रहे हैं, सरकारी एग्जामिनेशन की कोई तैयारी वगैरह की सोच रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पे भी सरकारी तैयारी आपकी जो है वो बहुत अच्छी जाएगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा और इसमें आपकी जो आप निर्णय लेंगे वो निर्णय लेने की क्षमता जो है वो भी आपकी जो है वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब मैं बात करती हूँ 14 अप्रैल से लेकर अगर हम मिड सितंबर की बात करें ना, तो ये जो टाइम पीरियड होगा ये उससे भी पहले वाले से बेहतर टाइम पीरियड है। ये जो है ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का टाइम पीरियड रहेगा। तो ये जो लोग जो है गवर्नमेंट के जो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट टीचिंग के लिए जाएं या गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई गवर्नमेंट से कोई लोन लेना है या कोई गवर्नमेंट से कोई गवर्नमेंट जॉब का कुछ क्लियर करना है या फिर गवर्नमेंट के से रिलेटेड कोई इनको कोई जो है कहते हैं ना कि वो गवर्नमेंट के टेंडर्स अगर इनको भरने हैं तो वो भी समय जो है ये बहुत है, क्योंकि जो सूर्य जो है वो उच्च राशि में बैठकर आपको जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं और आपका निर्णय जो है वो बड़े अच्छे रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बड़ा रहेगा और आप मजबूती के साथ जो है वो काम करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और करियर की अगर मैं बात करूँ तो जॉब चेंज, अगर जो लोग सोच रहे हैं कि जॉब चेंज करना चाहें तो वो लोग इस टाइम पीरियड पे मिड सितंबर के टाइम पीरियड पे, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में ये लोग जॉब चेंज कर सकते हैं। इनको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगी, करियर में प्रमोशन भी मिलेगा। कुछ अचीवमेंट का टाइम आपका जो रहेगा वो अप्रैल से सितंबर के बीच में अचीवमेंट का टाइम रहेगा। ये टाइम पीरियड आपको जो है नेम, फेम, गेन और लाइफ में क्लैरिटी भी देगा। बिजनेस में नई नई चीजें आएंगी और नए सेक्टर और पार्टनरशिप की सलाह, आपको पार्टनर की सलाह जो है यहाँ पर जरूर माननी पड़ेगी। अगर ये पार्टनर की सलाह मान के चलेंगे तो इनके लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। चलिए गुरु माँ, आपने स्टूडेंट्स का भी बता दिया, करियर का भी बता दिया, अब थोड़ा लव रिलेशनशिप के बारे में बताइए कि रिलेशनशिप जो है वो कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि इन दी एंड सबको अपना एक पर्सन चाहिए होता है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। तो आप कुछ लव रिलेशंस का भी बताइए। तो लव रिलेशनशिप की हम बात करें तो ये पूरा समय जो है वो अच्छा है और राहु आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है, लेकिन आपको जिद और जो है स्टबर्न नहीं होना है, जिद से बचना है और भ्रमित होने से बचना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आप थोड़ा सा मैरिज के लिए बताइए, अगर किसी को आगे जाके मैरिज करनी है, शादी करनी है, तो वो कब कर सकते हैं? शादी की अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक राहु जो है इनके लगन में रहने वाला है और 7th हाउस में केतु रहने वाला है। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन रह सकती है,
छोटी छोटी शिकायतें रह सकती हैं, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रह सकता है, तो आपको एडजस्ट करना जरूरी रहेगा। तो आपके जो है इसकी पावर लाइन रहेगी, 2026 की पावर लाइन रहेगी एक्वेरियस के लिए एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। तो ये आपको करके चलना पड़ेगा, तभी आपका रहेगा। और जुलाई से मिड सितंबर के बीच में तो थोड़ी सी इगोइस्टिक होने से आपको बचना है। अगर आप इगोइस्टिक नेचर को अपना थोड़ा सा वो करेंगे, इंप्रूव करेंगे, तो आपके काम भी बनते चले जाएंगे। क्योंकि केतु देव क्या करते हैं कि आपके लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे आपस में लड़ाई झगड़े 7th हाउस में आकर, 7th हाउस जो होता है हमारा पार्टनर का होता है, तो 7th हाउस में आकर हमारे छोटे छोटे पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ में लड़ाई झगड़े कलेश की स्थिति जो है ना थोड़ी सी हमारी लेकर आते हैं। तो वो चीजें हमें, उस सब चीजों से बचना है हमें। तो कंक्लूजन ये रहेगा कि ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, और लेकिन एडजस्टमेंट और स्टेबिलिटी अगर आप दिखाएंगे तभी आपके लिए जो है ये मैरिड लाइफ जो है वो सही होने वाली है। अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आएगी। लेकिन इस बीच में ना बड़ी अच्छी बात है कि बृहस्पति जो हमारे पंचम भाव में बैठेंगे कुंभ राशि वालों के, तो वो जो है छोटी छोटी गलतियों को आपकी माफ भी करवाते रहेंगे, और साथ साथ में आपके जो डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो आपकी क्लियर भी करते रहेंगे, और आपकी किस्मत को चमकाने का काम भी करेंगे, और लाभ को बढ़ाने का काम भी करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का काम भी करेंगे। तो ये बृहस्पति देव जो है वो पूरे साल यहाँ पर बैठकर करते रहेंगे। तो गुरु माँ आप ये बताइए कि बृहस्पति जो है, गुरु जो है, वो पूरे साल ही कुंभ राशि के पास रहने वाले हैं 5th हाउस में। देखो ये 5th हाउस में ना 2 जून के बाद जो है बृहस्पति मार्गी होकर ना 6th हाउस में जाएंगे। जब 6th हाउस में जाएंगे तब यहाँ पर जो है 2 जून के बाद तब इनके फॉरेन के रिलेटेड जो है वो चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। फॉरेन कंट्री में जो लोग जाना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, या घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड इनका बहुत अच्छा होगा। और ये टाइम पीरियड इनके करियर का भी अच्छा होगा। तो करियर, क्योंकि 6th हाउस में बैठकर बृहस्पति की पंचम दृष्टि इनके 10th हाउस पे होगी, और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि इनके 12th हाउस में होगी, और बृहस्पति की नवम दृष्टि इनके 2nd हाउस पे होगी। तो धन भी आएगा। विदेशों में जाकर जो आप काम करेंगे, काम के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं 2 जून के बाद। जो लोग भी काम के सिलसिले में विदेश जाने की सोच रहे हैं ना, उनके लिए तो 2 जून के बाद का समय जो है वो बहुत ही बेस्ट टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड पे अगर आप जाएंगे विदेश तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु माँ बहुत सारे लोगों को आजकल ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि ना कोर्ट से बहुत ज्यादा परेशान होगा, कोई लीगल एक्शन से बहुत ज्यादा परेशान है। तो आप इसके लिए भी कुछ बताइए कि लीगल एक्शन हटे, और लोन जो है वो जो एक बार ही चढ़ता रहता है कर्जा, तो उसके लिए भी आप कुछ बताइए। तो जब हर्षिता ये जो 2 जून के बाद का समय होगा ना, ये लोन उतारने का समय है, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत का समय है, और आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो गया है तो उसमें जीत का समय है। शत्रुओं से आपके जो है वो आप ओवरकम कर पाएंगे, और आपकी लाइफ में जो है आपकी चीजें समाप्त होंगी, और बीमारियां भी जो है वो आपकी कम होंगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। बृहस्पति 6ठे घर में जाकर बेशक थोड़ी सी बरकत कम कर देते हैं, लेकिन जब वो आपके रोग ऋण शत्रु के घर में बैठते हैं ना, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ करते हैं। तो आपका कोई बड़ा लोन भी समाप्त हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत सारे छोटे छोटे लोन ले रखे हैं, तो आप एक बड़ा लोन लेकर उन सारे छोटे छोटे लोनों को खत्म कर दें, और उसी की ही आप इंस्टॉलमेंट पे करें। तो ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कोई आपका कोई बड़ा बुजुर्ग आपको इतना पैसा दे दे कि आपका लोन उतर जाए, तो वो भी 2 जून के बाद जो है वो पॉसिबल है। तो ये वैसे तो डिपेंड करता है कि आपके पत्रिका पे जो ग्रह हैं वो कौन सी प्लेसमेंट में बैठे हैं। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्लेसमेंट हो जाती है, अगर युतियां बनी हुई है, कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, तो आप एक ना एक बारी तो अपनी पत्रिका पे डीप एनालिसिस करवाइए। उससे आपको अपने परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ उपाय मिलते हैं, और उसमें आपको पता चलता है कि मेरे को आगे कैसा रहने वाला है आपके लिए पूरा अच्छे से। अगर आप पहले से ही सब कुछ जान के अपना करते हो आगे का, तो मैं तो कहूंगी कि किसी को भी एनालिसिस करवाना होगा तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं गुरु माँ जी से, गुरु जी से, या मेरे से। तो आपको लिंक आएगा तो आप उस पे जाके कर सकते हैं अपॉइंटमेंट अपनी बुक। देखिए मतलब 2 जून के बाद जो है स्टेबिलिटी ज्यादा है, और प्रोग्रेस ज्यादा है, सक्सेस ज्यादा है। मतलब 4-5 महीने थोड़ा सा आपको लगेगा कि कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल चल रही है, लेकिन उसके बाद जो टाइम पीरियड होगा वो आपके आगे ग्रोथ का ही होगा, और लाइफ में अपॉर्चुनिटी का होगा, सक्सेस का होगा, जॉब में प्रमोशन का होगा, नई जॉब का होगा, न्यू कॉन्टैक्ट्स का होगा, और अचीवमेंट का होगा। अब गुरु माँ कुछ आप हेल्थ के बारे में बताइए, क्योंकि हेल्थ तो आजकल कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गई है। सही बात है, आजकल पैसे से ज्यादा भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर आपके पास में हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका पैसा भी धरा का धरा रह जाएगा। तो समस्याएं तो आपको आएंगी। स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन आपको हो सकता है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, टीथ की प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ा सा थ्रॉट इशू भी हो सकते हैं, गले की खराश वगैरह, तो टॉन्सिल वगैरह, इन सब चीजों से आपको बचना है। क्योंकि आपका 2nd हाउस में शनि का गोचर चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फूड पॉइजन का योग ध्यान रखिएगा, गलत खान पीन की आदतें मत डालिएगा, फूड पॉइजन का योग भी हो सकता है। और घर में खासकर आपको बासी खाने से बचना है।
2026 में कुंभ राशि वालों को बासी खाना खाने से बचना है, ये आपका बहुत बड़ा उपाय है। तो जो है ना शनिदेव जो है ना आपकी टांगों में भी और रीढ़ की हड्डी में, थोड़ा सा घुटनों में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आपको पता ही है, वो बोला मैंने बड़ा बहुत अच्छा आप लोगों को एक वो देते हैं, रेमेडी देते हैं, जो 58 नंबर आपको अपने घुटनों में लिखना होता है। उससे कितने लोगों की जो है घुटनों की दर्दें जो है वो ठीक हुई हैं। आपने अपने घुटनों पे, नीज पे 58 नंबर लिखना है, जो कि बुध और शनि का नंबर होता है। जब भी हम बुध और शनि का नंबर लिखते हैं, उसके ऊपर सर्कल कर लेना ग्रीन कलर के स्केच पेन से। आप देखेंगे आपकी घुटनों की दर्द वगैरह ठीक हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ में मेडिटेशन जो है और मेडिकेशन जो है वो दोनों जरूरी है। तो गुरु माँ, अब ना मैं आपसे एक ही चीज के लिए आई हूँ आपके पास, और मैं तो मोस्ट ऑफ द दर्शक भी हमारे इसलिए आते हैं आपके, क्योंकि आपके उपाय इतने इफेक्टिव होते हैं कि हमको फीडबैक भी इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं कि हम तो सिर्फ और सिर्फ गुरु माँ के उपाय के लिए आते हैं और पूरी वीडियो सिर्फ उपाय के लिए ही देखते हैं। तो आप कुछ अपना रेमेडीज का जलवा जादू भिगेर दो ताकि लोगों का भी भला हो सके। सही बात है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चांदी की चेन पूरे साल आपने अपने गले में पहननी है कुंभ राशि वालों ने, और चांदी का चौकोर टुकड़ा भी आपने पहनना है गले में कुंभ राशि वालों ने, स्क्वायर पीस। और साथ में आपने जो है ना छोटे जैसे काले और सफेद तिल आपने दोनों मिक्स करके जो है चींटियों के लिए लंगर लगाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जो है डालकर आना है, चींटियों के लिए लंगर लगाना है। अगर आप ये करेंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा आपको जो है आपको फायदा होगा, आपके काम जो है वो बनते चले जाएंगे। तीसरा, आपने उपाय क्या करना है कि जितना भी हो सके आपने गुरुद्वारे में जाकर आपने जो है जूतों की, चप्पलों की सेवा आपने जो है वो जरूर करनी है। और साथ ही साथ में गुरुद्वारे में लंगर हॉल में जाकर कोई ना कोई सामान जो है, जैसे सरसों का तेल हो गया, काली उड़द की दाल हो गई, और ये अगर आप दान करेंगे, काले चने हो गए, राजमा हो गए, माँ की दाल काली वाली हो गई, तो वो आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये आने वाला साल। और साथ ही साथ में आपने क्या करना, हनुमान चालीसा जो है वो आपने जरूर पढ़ना है। उगते हुए सूर्य को जो है आपने जल जरूर चढ़ाना है कुंभ राशि वालों ने। और साथ ही साथ में आपने क्या करना है कि अगर आप सूर्य के समय सूर्य जब उगता है, सनराइज का टाइम होता है, उस समय पर उठ जाएं, और सनराइज के समय के आसपास जो है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप सनसेट के अंदर अंदर जो है आप सो जाएं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और हनुमान चालीसा पढ़िए, काली वस्तु का दान भी कीजिए, और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का अगर आपने जाप कर लिया 108 बार, और शनिदेव को जाकर किसी दिन आपने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला दिया, सरसों के तेल का या चमेली के तेल का, या फिर आपने क्या कहते हैं कि जो है तिल के तेल का दिया जला दिया, तो आपके जीवन में शनिदेव जो है हर नेगेटिविटी, हर प्रॉब्लम आपके जीवन से जो है हटा देंगे, और लाइफ में आपकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। वाह गुरु माँ, आपके उपाय तो इतने सिंपल, कन्वीनियंट और इतने इफेक्टिव होते हैं कि इतने इजी उपाय होते हैं कि कोई भी आपके उपाय कर सकता है। बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बूढ़ा इंसान भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो 2026 में आपको क्या करना है, कर्म करना है और सही समय पर एक्शन लेना है, क्योंकि 1 नंबर का साल है। पार्टनर की पूरी सलाह आपको माननी है, और 2026 के पूरे खेल के जो है विनर आप ही होंगे। अगर आपने ये सारी मेरी सलाह मान ली, अपने पार्टनर की सलाह मान ली, सही समय पर एक्शन ले लिया और कर्म करते गए, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन आपको नहीं करनी है। कुंभ राशि वालों ने अगर ये बातें कर ली, तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते जो हैं खोलने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपकी प्रोग्रेस होनी तय है, बस आपको ये सारी चीजें जो है वो करनी है।